हेलो भाई लोग, क्या हाल। और गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग न्यू स्टोरी तो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन क्या बोलते टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको एक्सपेंड करने का। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप लोगों को पता है कि कौन सी स्टोरी है, लेकिन इसके बारे में मत बताया करो, ठीक है। और हमारे पास में एक दूसरी स्टोरी बची है, उसको हम थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट वगैरह क्या है उसकी रेडी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको एडिट करना पड़ेगा इसी वजह से। तो जब तक हम इस वाली स्टोरी को कवर अप कर देंगे और उसके बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बताना यार कि वो कैसी लग रही है ये स्टोरी हमारे वे के अंदर जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो फिर बिना किसी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। शुरुआत होती है और उसके साथ में ही मारी को दिखाया जाता है। मारी इस जगह पर बैठा हुआ था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मारी का एक पैर कटा हुआ था, उसके अंदर से अभी तक भी भरपूर खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो खून की नदियां बह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ उसके पास में रूही बैठी हुई थी। रूही वैसे एक हीलर है। रूही ने अपनी पावर्स का यूज किया और जब उसने वैसा किया तो उसके साथ में ही मारी के उस पैर के ऊपर एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और उसको वो धीरे धीरे हील करने लगता है। मारी यहाँ पर धीरे धीरे उसका वो जो पैर था उसका ब्लड धीरे धीरे रुकना शुरू हो रहा था। रूही बस बहुत बहुत हुआ, रुक जाओ तुम यहीं पर ही, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मारी रूही से कहता है, लेकिन उसकी वह बात सुनते हुए रूही कहती है, नहीं बस थोड़ा सा और, बस होने वाला है। इस जगह पर रूही अपनी पूरी एनर्जीज का यूज कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपनी और थोड़ी सी एनर्जी यूज करती है कि अचानक से उसके मुंह के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने एनर्जी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। इस जगह पर रूही की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वास्तव में रूही कुछ भी कर इस जगह पर मारी को बचाना चाह रही थी। जहाँ मारी अभी उस जगह पर अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, तो वहीं लीडर रमन और उनके साथ में एक लड़की थी जो थोड़ी सी नाखुश या कुछ चिंतित सी लग रही थी, परेशान सी लग रही थी। वहां पर लीडर कहते हैं, ये अच्छी बात है कि मारी बच गया, लेकिन रोहित उसकी वजह से थोड़ी सी डैमेज होती जा रही है। तो रमन कहता है, ये भी सही कहा, रोहित ने शायद अपनी कुछ ज्यादा ही एनर्जीज का यूज कर लिया है, तो इसी वजह से उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। उसके साथ में रमन बहुत ज्यादा दुखी लगने लगता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, वो बहुत ज्यादा ही अनईजी फील कर रहा था। वो कहता है, हम लोग यहाँ पर इस मिशन के ऊपर आए थे, हम सब यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ में 17 हंटर्स शिकारी थे। अब यहाँ पर हम लोग केवल 6 ही बचे हैं। नहीं, हमें लगता है कि हम लोग यहीं पर ही मारे जाएंगे, हम शायद यहाँ से नहीं बच सकते हैं। तो भाई यहाँ पर उसकी बात सुनते हुए लीडर कहता है, तुमने सही कहा, और हमारे दो तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल भी हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है। उसके साथ में वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सभी तरफ सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन सभी लोग अपनी मुट्ठियां बीचे हुए थे इस जगह पर। अब जो रमन था वो अपने आप को नहीं रोक पाता। वो कहता है, लीडर ये आपकी वजह से हुआ है। देखिए, आपकी वजह से, आपके उस डिसीजन की वजह से हमारे साथ में कितना बुरा हो गया, हमारे कितने सारे शिकारी मारे गए हैं। ये आपकी वजह से हुआ है और आपका एक हाथ यहाँ पर कट चुका है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। आखिरकार आपकी वजह से लीडर हम लोग यहाँ पर सभी के सभी मारे गए हैं। रमन उससे चिल्लाते हुए कहता है, रमन के गले के अंदर से वो चीख बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं यहाँ पर उसकी बात सुनते हुए लीडर कहता है, हाँ मुझे पता है, इसमें मेरी ही गलती है, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। लेकिन जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, उसी बीच अचानक से वह जो मूर्ति थी वो पीछे पलट जाती है और उन सभी की तरफ देखने लगती है। ये क्या है? क्या ये फिर से स्टार्ट होने वाला है? अबे इसने तो हमें पहले से पूरी तरह से मार डाला है, अब ये क्या हमारी जान लेना चाहता है? हमारी हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। यहाँ पर सभी लोग डर चुके थे, उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ में भी यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ वो लोग सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे, सभी डरे हुए थे कि अचानक से वो जो मूर्ति थी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाती है और उस हाथ को आगे बढ़ाते ऊपर की तरफ करने लगती है। जैसे वो ऐसा करती है, उसके साथ थर-थर करते हुए पूरी की पूरी गुफा कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये क्या है? ये कौन सा अर्थ क्यों है? आखिरकार क्या अब ये गुफा भी टूटने वाली है?
सभी लोग इसी तरह से डरे हुए थे। लेकिन जब वो लोग उस मूर्ति की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक से जमीन हिलती है और उसके अंदर से जहाँ पर वो लोग आए थे वहाँ पर एक गोला बना हुआ था। उस गोले के अंदर से एक स्टेज बाहर निकलते हुए बाहर आने लगता है। और जब वो लोग उस अल्टार को देखते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर रमन पूछता है, ये क्या है? अब ये कौन से नई मुसीबत हमारे पर आने वाली है? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ जो बैठा हुआ मारी था वो कहता है, ये एक अल्टार है। अल्टार? ये अल्टार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जहाँ वो उससे को कहता है उसके साथ में ही यहाँ मारी उनको बताता है, अल्टार बहुत ज्यादा समय से है यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ये किसी तरह की डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ होता है। डेमंस या फिर किसी तरह से कोई दिव्य एनर्जी भी माना जा सकता है, लेकिन ये एक तरह से सेक्रीफाइस है। इस जगह पर किसी की बलि देकर, किसी को सेक्रीफाइस कर कर किसी को कुछ किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अभी यही चाहता है कि हम लोग यहाँ पर एक बलि दें और उसके साथ में ही हम इसको खुश करें। ये एक फेथ है, ये हमारा एक विश्वास है जो हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं। मारी उन सभी को इस चीज के बारे में बताता है। उस चीज को सुनते हुए सभी लोग सन्नाटे से इधर उधर देखने लगते हैं। लीडर कहता है, क्या ये इसका लास्ट रूल हो सकता है? यानी कि फेथ, यानी कि उस जगह पर ट्रूथ को दिखाना। हाँ, ये वही है। जब लीडर वो शब्द कहता है तो मारी अपना सर हिलाते हुए कहता है। वहीं जहाँ पर वो इस तरह से कह रहे थे, बातें कर रहे थे, उसी बीच वहाँ पर जो रमन था वो तो एक अलग ही चीज करने लगता है। उसके बाद में वो अपने हाथ को आगे करता है और वहाँ से एक तलवार को बाहर निकालने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तलवार का यहाँ यूज करूंगा। ये तलवार बहुत ज्यादा प्रीसियस है, बहुत ज्यादा महंगी है। हाँ, हालांकि इसके ऊपर की जो ब्लेड है वो इतनी शार्प नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बलि देने के लिए काफी होगी। इस जगह पर रमन की स्माइल बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, डेविल से लग रही थी। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और सीधा लीडर की तरफ करता हुए कहता है, लीडर, इसमें सभी की आपकी ही गलती है। आपकी ही वजह से यहाँ पर इन सभी की ऐसी हालत हुई है। आपको इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। उसके साथ में ही रमन अपनी तलवार को आगे की तरफ रखता है और लीडर के गले के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि आपको ही यहाँ पर इस सेक्रीफाइस यानी इस बलि को देना होगा, क्योंकि आप ही है जो हमें यहाँ पर लेकर आए थे। इस जगह पर रमन थोड़ा सा दुखी तो था। वो यहाँ पर लीडर के साथ में ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अपने मोटू दोस्त के साथ में सोचने लगता है, आपकी वजह से यहाँ पर वो मोटू मारा गया। वो मोटू कितना ज्यादा खुश लग रहा था। वो कह रहा था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो उसके साथ में बड़ा खुश था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि आखिरकार उसको यहाँ पर क्यों मार दिया गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लीडर, अब आपको यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देना होगा और सभी को बचाना होगा, रमन उससे कहता है। उसकी बात सुनते हुए मारी एक पल के लिए तो पूरी तरह सन्न रह जाता है। आप क्या कर रहे हैं रमन जी? आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी बीच उसकी वो बात सुनते हुए, मारी, तुम इस चीज से दूर रहो। तुम्हें इस चीज के बीच के अंदर बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मारी फिर से बोलने लगता है, लेकिन मारी को बोलता हुआ देखकर लीडर अपना हाथ ऊपर उठा देता है और उसके साथ में कहता है, मारी, वैसे रमन सही कह रहा है, इसमें मेरी गलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो सारी चीजें मेरी वजह से है, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे को ले लेनी चाहिए। लीडर यहाँ पर मारी को रोकते हुए कहता है। इस जगह पर लीडर पूरी तरह से परेशान था। उसके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उसको पता था कि आज शायद वो यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। लेकिन वहाँ मारी उसकी बात सुनते हुए उसको रोकना चाह रहा था। मारी को ऐसा बोलता हुआ देखकर रूही बीच में बोलती है, मारी, तुम चुप रहो। तुम्हें मैंने पहले कहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या अब तुम यहाँ पर उन वोटर्स के अंदर से भी एक हो? क्या तुम भी वास्तव में वहाँ पर उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो? तुम ही हो जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग को आना पड़ा, क्योंकि तुम ही थे जिसने लास्ट में ये सब कुछ किया था। इसी वजह से तुम चुप रहो। वहाँ पर रूही मारी के लिए सोच विचार करती है और मारी को चुप करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मारी एक पल के लिए तो उसकी बात सोचता है और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन में सोचने लगता है, लेकिन ये ऐसा क्यों है?
आखिरकार हम सभी ने मिलकर इस चीज का डिसीजन लिया था, तो आखिरकार केवल लीडर को ही ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पर इन सभी को बताना होगा और इन सभी को समझाना होगा। लेकिन जहाँ वो बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो लीडर था वो अपने एक आर्म को पकड़ता है और आगे तरफ जाने लगता है और कहता है, ठीक है, तुम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, तुम सभी को बचाने के लिए। यहाँ लीडर उस पूरे बड़े से अल्टार के पास में जाते हुए उन सभी से कहता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाता है कि शक, अचानक से एक पिलर वहां पर खड़ा हो जाता है। वो पिलर गोल्डन कलर का था, लेकिन देखने से बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। उस चीज को ऊपर खड़ा होते हुए देखकर, ये क्या है? अब ये कौन सी नई चीज बाहर निकल कर आ गई? रमन उस चीज को जैसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर वो चीज आती है तो मारी फिर से यहाँ पर उस चीज को देखकर हैरान था। ये क्या? एक पिलर यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे समझ में आया। मुझे लगता है कि ये घोड़ी चाहता है कि हम सभी लोग उसको ऑफरिंग्स करें। वो सभी को यहाँ पर एक बलि बनाना चाहता है। उस चीज को सुनते हुए यहाँ पर जो मारी सोचता है और उन सभी से कहता है, मेरी कोई हेल्प करेगा? मुझे भी यहाँ पर उस सर्कल के अंदर लेकर जाओ। मारी की वो बात सुनते हुए रूही उससे कहती है, रूही तुम पागल हो गए हो। आखिरकार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मारी नहीं मानता और अपने पास में खड़े हुए दो बंदों से कहता है, क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? उसकी बात सुनते हुए वो लोग मारी को उठाते हैं और उस चीज के बीचों बीच लेकर जाकर खड़े कर देते हैं। जैसे वो वहां पर जाकर खड़े होते हैं कि उसी के साथ में ही वहां पर 3 और पिलर्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारी अकेला नहीं था जो उसके अंदर आया था। उस जगह पर उसके साथ में 2 और जने भी थे। उन पिलर्स को खड़ा होता हुआ देखकर उन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं मारी मनी मन में सोचता है, ओह अच्छा, तो ये इस तरह से काम करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम सभी को अंदर खड़े रहकर देखना होगा। वहीं उसके साथ में ही शायद कोई रेस्क्यू करने के लिए हमें यहाँ पर आ सकता है। वहीं यहाँ पर मारी बताता है, मुझे लगता है कि लीडर हम लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए जब तक हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए ना आ जाए। तो उसकी बात सुनते हुए लीडर कहते हैं, हाँ क्या और वेट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता मारी हम लोग बच पाएंगे अब, क्योंकि पहले से यहाँ पर टाइम लिमिट्स कंप्लीट होने वाली है। हमें यहाँ आए 1 हफ्ता कंप्लीट होने वाला है और तुम्हें पता है ना 1 हफ्ता बाद में यहाँ पर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये हमें छोड़ने वाले हैं। जैसे ही मारी उस चीज को सुनता है तो अचानक से उसके दिमाग के अंदर आता है, हाँ ये तो सच कह रहे हैं, हमें पूरे 7 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए और ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ये गेट टूटने वाला है और उसके बाद की सील को टूटते ही ये लोग बाहर निकल जाएंगे। नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मारी यहाँ पर उसके बारे में बताता है और यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो गेट्स होते हैं इन सभी को एक टाइम लिमिट के साथ में कंप्लीट करना होता है, क्योंकि अगर ये लोग इन गेट्स को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके साथ में ही जो इसके अंदर के सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और आसपास की जो जगह हैं उसको तबाह करने लगेंगे। यानी कि वो इस वर्ल्ड से अपने अर्थ रियल वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे और अगर वो वहां जाते हैं तो ह्यूमंस उनका सामना शायद ही कर सकते हैं और इनकी डिफिकल्टी भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि ये कौन से रैंक का है। अगर यहाँ पर इसको देखकर तो लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल रैंक का नहीं है, ये शायद रैंक 0 का है। भाई मारी कहता है, गाइस तुम सभी को अंदर आना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां रहकर तुम सभी मारे जाओगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को इन पिलर्स को खड़ा करना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए बाकी के बच्चे जो थे, रूही, रमन, वो दोनों भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं कि वहां पर 2 और पिलर्स खड़े हो जाते हैं। जैसे वो पिलर्स खड़े होते हैं कि अचानक से एक एनर्जी बीम छूटती है और उन सभी 6 के 6 पिलर्स के अंदर से एनर्जी निकलती है और वहां पर एक गोला बना लेती है। उस गोले को बनते ही उनमें से एक एनर्जी निकलती है और जो सामने गेट्स है उनके ऊपर फायर हो जाती है। जैसे वो गेट के ऊपर जाके लगती है, गेट के अंदर से रोशनी निकलती है और करते हुए वो गेट वहीं पर ही खुल जाते हैं। क्या ये क्या है? ये गेट्स अचानक से कैसे खुल गए? जैसे ही वो लोग उस चीज को देखते हैं कि वो गेट्स वहां पर खुल चुके हैं तो उन सभी का मुंह फटाका फटा रह जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग शायद अब वहां से बाहर निकल सकते हैं। उसके साथ में वो लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर वो लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे, धड़ाम की आवाजें आती है, क्योंकि अगले ही पल वो सारे स्टेचूज उन सभी की तरफ बनना शुरू कर देते हैं।
ये क्या, ये लोग हमें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही यहाँ पर वो सभी लोग इस चीज को देखते हैं, वही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलो जल्दी देखते हैं कि अब आखिरकार ये लोग क्या करेंगे। क्या ये कोई ट्रैप है या फिर इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा? इसके बारे में पता करने के लिए देखना पड़ेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड। जब तक के लिए वेट करें। टाटा बाय बाय।